न वेगान् धारयत् धीमाजितान् मूत्र पुरुषः न रेतसो न वातस्य न च सद्यः श्वेतो न च न उद्गारस्य न जृम्भायाः। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। अच्छा पूछ। श्लोक क्यों याद कर रहे हो? इसका क्या फायदा है? तो आपको भी बहुत बार लोगों ने कहा होगा कि यार श्लोक क्यों याद कर रहा है, या फिर आपको खुद को भी लगा क्या जरूरत है यार श्लोक याद करने की, है ना। या फिर अगर मैं श्लोक याद नहीं करूंगा तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा। आपको बहुत बार लगा होगा अगर मैं श्लोक नहीं याद करूंगा तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा। श्लोक याद करने ही है तो कैसे करूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, है ना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आप सभी का वैद्य ध्रुव बंसल एंड आई एम फर्स्ट ईयर बीएमए स्टूडेंट एट जीएससी पटियाला एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। सो गाइस, आई थिंक आप सभी को ये बहुत दिक्कत आती है कुछ श्लोकों के बारे में जब आप क्योंकि नए नए होते हो। तो मैं ये बताता हूँ आपको, जो भी बच्चे ना बीएमएस में एडमिशन लेते हैं 90% ऑफ बच्चों को संस्कृत नहीं आती होती और 90% ऑफ लोग जो है वो अपनी स्कूलिंग में जो है अपना संस्कृत नहीं पढ़ते। तो इसका हल जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि श्लोक को याद करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखो, जब आप 11वीं 12वीं में थे, 11th 12th में थे, है ना, तो आई थिंक आप सभी ने निमोनिक्स बनाए होंगे। आई थिंक आप सभी को एक निमोनिक जरूर याद होगा, आप सभी ने देखा ही होगा नेट से कहीं ना कहीं। नेवर लेट मंकी ईट बनाना। आपको दिमाग में एक इमेज बन रही है किसी चीज की? नेवर लेट मंकी ईट बनाना। आई थिंक यस, यू गॉट इट राइट। WBCs के बारे में, हमारे जो 5 WBCs होते हैं उसका निमोनिक ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही बात है कि आपको अगर ना जो श्लोक हैं, तो पहले तो श्लोकों को याद करना जरूरी इसीलिए है कि वो एक निमोनिक की तरह काम करते हैं, ठीक है। कोई एक इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करनी है, कोई भी जो है 8-10 नाम जो इकट्ठे एक लाइन में याद करने हैं, तो आप कैसे याद करोगे। जैसे मान लो अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय के 8 अंग क्या हैं। जिसको तो श्लोक याद होगा उसको उसके 8 अंग भी याद होंगे, जिसको श्लोक याद नहीं होगा उसको उसके 8 अंग कोई एक आध ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई। जैसे उसका श्लोक क्या है, काया बाल ग्रहो उद्रवांग शल्या दंष्टा जरावृषान अष्टावंग्यानि तस्याहु तस्या चिकित्सा येषु संचिता। समझ में आया कि मतलब ये 8 प्रकार के हमारे अपना जो अंग होते हैं अष्टांग के, उनके नाम बताए गए हैं। सो जिसको तो ये याद है श्लोक वो तो झट से बता देगा, जिसको याद नहीं है उसको मेमोराइज करने में, समझने में दिक्कत आएगी। अगर मैं ये याद नहीं करूंगा, मान लो किसी बच्चे को याद नहीं हो रहा, क्या मैं अगर ये याद नहीं करूंगा तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या मुझे पेपरों में नंबर नहीं देंगे? क्या हुआ बाबूजी? फेल। पास हुए? फेल। फेल बाबूजी, फेल। तो आई थिंक आपकी परसेप्शन ये बिल्कुल ही गलत है कि आपको अगर लगता हो कि मुझे श्लोक नहीं याद तो मैं बिल्कुल ही फेल हो जाऊंगा। ये गलत है, आप बिल्कुल पास होगे, है ना। बट आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए अच्छी तरीके से। देखो, इसका फेल पास का इसका कोई चक्कर नहीं है, आप पास कर देंगे, आपके जो टीचर्स हैं, आपके एग्जामिनर्स हैं। लेकिन इसके फायदे क्या हैं? फायदे समझो। एक तो आपको बता दी कि इसको आपसे झट से याद हो जाएगा। दूसरा है, इससे आपका एग्जामिनर इम्प्रेस होगा। अगर आप अपने एग्जाम्स के अंदर कोई श्लोक लिख कर आते हो, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो आयुर्वेद है उसके अंदर 6 प्रकार के जो है रस होते हैं और 3 प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से रस हैं जिनके कारण जो है ये दोषों की वृद्धि होती है, प्रकोप होता है, या फिर कौन से रस हैं जिनके कारण से जो है इनका शमन होता है। अब इसका जिसको तो श्लोक याद है उसको मतलब बहुत ही अच्छे से याद है चीजें। जिसको श्लोक नहीं याद उनको यार ये ऐसे है, अच्छा ये ऐसे है, थोड़ा डाउट इधर उधर है। अब मैं इसका श्लोक सुनाता हूँ आपको। तत्राद्या मारुतम धनंती त्रयस्तिक्ताद्या कफम कषाय तिक्त मधुरः पित्तमनेतु कुर्वते। यह है हमारे अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 15वां श्लोक है, ठीक है। आप जाके चेक कर लेना। तो उसके नीचे जो है आपको टेबल बना होगा। अगर तो आपको ये अपना श्लोक याद है, आपको इसको निकाल सकते हो इससे मीनिंग, है ना। और आप अगर पेपर में लिख के आते हो, मैं गारंटी देता हूँ जो बच्चा चाहे वो टेबल भी बना कर आ रहा है उस चीज का, ठीक है, तो भी उसका एग्जामिनर आधा या 1 नंबर जरूर काटेगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 4 ही देगा। लेकिन अगर आप श्लोक लिख कर आए हो ना, 5 नंबर मैं गारंटी देता हूँ, 5 में से 5 देगा वो। लेकिन बशर्ते आपको श्लोक लिख कर आओगे अगर, ठीक है। दूसरा है, अगर आपने टीचर्स हैं जैसे आपके क्लास के,
अब जैसे अष्टांग सर है मेरे, अष्टांग उद्यम के सर है मेरे, है ना, उनको जैसे क्लास में ना वो क्या करते हैं, आपको उठाएंगे और आपको मतलब मान लो 8वां 9वां चैप्टर कोई चल रहा है, ठीक है, आपको पूछेंगे फर्स्ट चैप्टर में से मुझे ये रेफरेंस चाहिए बताओ, है ना, या फिर मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी ये बताया था, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर मैंने ऋतुचर्या में या फिर बताया था, तो आप इसका बताओ, आप रेफरेंस बताओ या इसके बारे में बताओ। चलो हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा जो प्रकोप और प्रशमन वाला है। तो जैसे अगर सर ने पूछा कि आप बताओ कि वात के जो है शमन करने वाले कौन से रस हैं, है ना, तो आप झट से जो है इसका तत्रादय हमारे तमधरंती तिक्तादय कफम कषाय तिक्त मधुरः पित्त मनेतु कुर्वते, हमारे जो पहले 3 रस हैं यानी कि मधुर अमल और लवण, वो जो है वात का शमन करते हैं, ठीक है, और बाकी जो इसके विपरीत 3 रस हैं वो जो है वात की वृद्धि करते हैं। सही हो कि नहीं, सही हो ना। तो ये आपके झट से दिमाग में आना चाहिए, इस झट से आएगा और आपके जो टीचर्स हैं वो भी इम्प्रेस होंगे। अब श्लोक याद करने का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। देखो ट्रूली स्पीकिंग, मैंने अभी तक कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस नहीं की है, मैं कोई हॉस्पिटल में नहीं किया, मैंने कोई पेशेंट्स नहीं देखे अभी तक, तो मैं खुद तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेरे सीनियर्स हैं तो मैंने उनसे पूछा इनके जो क्लिनिकल यूजेस हैं वो क्या है। तो मुझे कहते कि देखो आप जैसे मान लो पंचकर्मा कर रहे हो या किसी के लक्षण देखने आपने, है ना, कि इसमें अच्छा या इसका जैसे क्या कहते हैं लंग्स में इन्फेक्शन है, इसका जो है काइंड ऑफ जो राइट हमारा साइड है वो दुख रहा है या इसका लेफ्ट साइड दुख रहा है, तो ऐसे करते करते जो है आपका एक एल्गोरिदम सेट कर दिया जाता है। अगर आप श्लोक अपने दिमाग में चल रहे होगे, साथ साथ जो है जो आपका जो पेशेंट है आप उसको देख रहे होगे कि उसके अंदर क्या ये लक्षण प्रेजेंट है या नहीं है। जब आपके दिमाग में वो श्लोक चल रहा है और आप वो पेशेंट को देख रहे हो तो आप जो है गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आप जो है अपना डिजीज सही गैस कर पाते हो। उसके बाद आपने अगर कोई दवाई बनानी है, कोई मेडिसिन प्रेपरेशन है, उसके अंदर क्या फॉर्मुलेशन है, क्या क्वांटिटी रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, तो आपको एकदम दिमाग में क्लिक करेंगे वो चीजें कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, आपको इतनी क्वांटिटी डालनी है, इतना कुछ है। अब हमारा लास्ट पार्ट इस वीडियो का आता है, अगर श्लोक याद करने ही है तो अब कैसे किए जाए, क्या प्रोसीजर है। तो देखो आप जैसे एक पैराग्राफ मान लो, आपको एक पैराग्राफ दे दिया और एक दूसरी तरफ आपको एक गाना दे दिया, है ना, तो आपको क्या जो पैराग्राफ है वो ज्यादा जल्दी याद होगा या फिर आप गाना जो है वो ज्यादा जल्दी याद होगा। 3 बार 4 बार आप एक बार गाना बोल रहे हो, 3 बार 4 बार आप एक बार पैराग्राफ पढ़ रहे हो, ठीक है, दोनों में से आई गारंटी यू कि जो आपका गाना है वो ज्यादा जल्दी याद होगा। इसीलिए आप जब श्लोक बोलते हो तो आप जो है इसको गायन करके बोलो। मैं आपको एक उच्चारण करके सुनाता हूँ। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिं जिग्रहतात स्वाशिनो तो सहस्राक्षम तो त्रिपुत्रादि कानून त्यग्निवेशादि काम से तो पृथक तंत्रानि ते निधे। तो आपको लगेगा कि यार ये तो पंडितों की तरह लग गया है ना रिसाइट करने। इट्स नॉट अबाउट कि पंडित कैसे है ना, पंडित भी इसीलिए गायन करते हैं ताकि उनको याद रहे। और आपको भी कहूंगा अगर आपको शर्म आती है कि किसी के सामने है ना पंडित की तरह, वैसे इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई लगती है दिक्कत, कमरा बंद करो, ना बाथरूम में जाओ, कहीं मर्जी जाते हुए आते जाते गुनगुनाओ इसको, श्लोकों को बार बार बोलो। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एवरी टाइम व्हेन यू सी हिम, है ना, वो हमेशा ही उसके दिमाग में वो गायन कर रहा होता है, वो तुर रहा है, फिर रहा है, एनाटॉमी लैब से छूटा है, मतलब निकला है, किसी क्लास के लिए जा रहा है, हर एक टाइम उसके दिमाग में जो है श्लोकों का गायन चल रहा होता है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, वो भी ये वीडियो देख रहा होगा, पर आई डेफिनेटली से कि अगर आप उसको गायन करते हो तो आपको ज्यादा जल्दी याद होगा। बाकी मैंने ग्रोथ तरीके से तो आपको समझा ही दिया है कि आपको श्लोक कैसे याद करने चाहिए, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो, अब जैसे मैं मान लो कोई एक नया श्लोक है मैं याद कर रहा हूँ, तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो, कोई व्लॉग चाहते हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आप जो है इसको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ आपको और कैसी कैसी वीडियोस चाहिए, तो मैं आप सभी के लिए जो है बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए रेडी हूँ, है ना। मैं अपना एक बहुत अच्छा टाइम जो है पढ़ने में लगा सकता हूँ, वो मैं आपके लिए भी डिवोट कर रहा हूँ। सो प्लीज आई होप आप सभी जो है इस छोटे से एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे, एंड फॉर अप्रिशिएटिंग दैट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जो है जल्दी से जल्दी मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, आपके जिन भी दोस्तों को
आपके जिन भी फेलो मेट्स को ये वीडियो आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज उनको शेयर कीजिए। आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब इस श्लोक का जो अर्थ है वो आप सर्च कर लेना, है ना, बहुत अच्छा श्लोक है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।